हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सत्यम अकेडमी दुद्धि पर। मैं गोकुल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मिसलेनियस सीरीज है, पार्ट 5 है, ठीक है। और रिमाइंडर थ्योरम का अभी जो सीरीज चल रहा था उसमें मिसलेनियस है। अब आपका जो कॉन्सेप्ट था वो 4 पार्ट में खत्म हो गया। 5 और 6 ये 2 पार्ट बन रहा है आपका मिसलेनियस का, ठीक है। आप लोग वीडियो को देखें। और यार यूट्यूब का आप यहाँ पे देख सकते हैं रिटेंशन जो है यूट्यूब का, ऑडियंस कितनी देर आपका इंगेज रहता है आपके वीडियो में। तो यार ये 1 से 2 मिनट है। मैं झूठा ही आपसे 20 मिनट और 25 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ। जब आप 1-2 मिनट ही देखते हो तो 20-25 मिनट का वीडियो बनाने का क्या मतलब यार। तो आप देखो वीडियो देखो। अगर आपको आता है ये सब चीज़, ठीक है, तो आप वीडियो नहीं देख रहे तो आप वीडियो को आगे पुश करो, शेयर करो। आप वीडियो को आगे शेयर कर दो। जो भी इस चीज़ को नहीं जानता है, जो स्टूडेंट, वो तो देखेगा। तो आप अपने पर ही सीमित कर देते हो उसे, ठीक है। आप अगर वीडियो में जानते हो ये सारी चीज़ें तो इस वीडियो का आप आगे पुश करो ना, उनसे रिलेटेड उन चीज़ों को उन ग्रुप से करो, शेयर करो इस चीज़ को, ठीक है। खैर देखिए, ये पहला सवाल है आपका इस वीडियो का। देखिए यहाँ पर आपका शेषफल निकालना है। 7 के पावर 4n प्लस 3 इंटू 6 के पावर n है, डिवाइडेड बाई 10 है, ठीक ना। ये ऐसे आपको दे दिया है। अब यहाँ पे आपको शेषफल निकालना है। तो शेषफल तो भाई निकल जाएगा, लेकिन n जो है ये n दिक्कत करेगा, ठीक है। हम सबसे पहले n को डिफाइन करेंगे कि n आखिर होगा क्या। n एक तो आपका धन पूर्णांक ही होगा, पॉजिटिव नंबर होगा पहला। दूसरा चीज या तो ऑड होगा या तो इवन होगा। तो हम दोनों कंडीशन लेके चलेंगे, ठीक ना। देखिए सबसे पहले तो यहाँ ये प्लस जो है ना, इसके पावर में इस प्लस को आप तोड़ दीजिए। 7 के पावर 4n इंटू में 7 के पावर 3, इसे लिख सकते हैं ना ऐसे। अगर जब भी बेस आपका इक्वल हो तो ये ऊपर के इंडेक्स को ये क्या कर लेता है, जोड़ लेता है। जब ये इंटू में होगा तो 4n प्लस 3 वही चीज़ आ गया, इंटू में 6 के पावर n डिवाइडेड बाई 10, ये हुआ ना। अब यहाँ से ध्यान से देखते जाइए थोड़ा। 7 के पावर 4n और 6 के पावर n, ठीक है। हम आपको पिछले एक वीडियो में ये एक बताए थे कि 6 के पावर कुछ भी हो उसमें अगर 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमेशा 6 ही बचेगा। 6 के पावर n होगा डिवाइडेड बाई 10 होगा तो रिमाइंडर हर कंडीशन में आपका 6 ही बचेगा। या फिर ये इवन हो या ओड हो, इवन हो या ओड हो, आपका हमेशा कंडीशन होगा कि रिमाइंडर 6 ही बचेगा, 6 के पावर कुछ भी हो, ठीक है। एक और मेरे दिमाग में आ रहा है कि 4 के पावर अगर n होगा 6 से तो इस कंडीशन में आपका रिमाइंडर 4 बचेगा हमेशा, ठीक है। आप करके देख लीजिए। 4 के पावर 2 लीजिए 16, 6 दूनी 12, 4 16 64, फिर भी 4 बचा, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन है जो कि आप n का यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है, बस 4 के पावर कुछ भी होगा अगर डिवाइडेड बाई 6 है, डिवाइडेड बाई 10 है तो हमेशा यहाँ वाले में 6 बचेगा और यहाँ वाले में 4 बचेगा। ये कंडीशन है, ठीक ना। और ये याद रखिए क्योंकि इसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बस देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए 6 के पावर n डिवाइडेड बाई 10, 6 के पावर n डिवाइडेड बाई 10। तो इस कंडीशन का जब यहाँ पे मैच हो गया तो रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा। तो हमारा हर कंडीशन में यहाँ पे तो रिमाइंडर 6 आ गया। मल्टीप्लाइड अब 7 के पावर क्यूब में हम 10 से डिवाइड करेंगे। 7 का क्यूब होता है 343, इतना होता है। अब यहाँ 10 से जब भाग देंगे 300 भी खत्म, 40 भी खत्म, 3 बचेगा। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। मल्टीप्लाई अब यहाँ पे 10 लिखेंगे और 7 के पावर 4n, ठीक है। अब इस 4n पे हम फोकस करेंगे तो 4n को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर और इसके पावर में 2n, ऐसे लिख सकते हैं। 7 का स्क्वायर इसलिए हमने ऐसे लिखा क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है। 10 से जब भाग देंगे तो 10 बचे 50, एक कम हुआ है तो -1 का रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा, -1 का रिमाइंडर यहाँ बचेगा 10 से भाग देने पे। 49 में देखिए भाग दीजिए, -1 का रिमाइंडर बचा। और इसके पावर में जब 2n होगा और डिवाइडेड बाई 10 होगा तो 2n आप बता सकते हैं कि 2n कौन सी संख्या है, इवन है या ऑड है। आप बताइए सोचकर। 2n हमेशा इवन होगा। n की जगह पे आप इवन नंबर रखें या ऑड नंबर। देखिए हम एक बार इवन नंबर रखते हैं, ठीक ना। यहाँ पे 2 रखिए तो 2 दूना 4, 4 रखिए तो 4 दूना 8, हमेशा इवन ही आया। अब ऑड रखिए, ऑड में 3 रख देते हैं तो 3 दूना 6, फिर इवन। 5 रखते हैं दूना 10, 10 भी आपका इवन है। 7 रखेंगे 7 दूना 14, 14 भी इवन है। तो यहाँ पे इवन रखें या ऑड रखें, n की जगह पे वो इवन ही देगा, ठीक ना। 2n यहाँ पे देखिए 4n भी आपका इवन नंबर ही था।
4n भी इवन नंबर था, लेकिन यहाँ से जब आप रिमाइंडर 7 का निकालते तो या तो रिमाइंडर +7 होता या तो -3 होता। दोनों ही कंडीशन में रिमाइंडर आपका बड़ा आता, इसलिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी कम था कि आप आंसर यहाँ से निकाल सके, ठीक ना। इसलिए हमने क्या किया, इस 7 को बनाया 49, जिससे कि आपका रिमाइंडर -1 हो गया। अब 1 का जब रिमाइंडर आपका बचता है तो क्वेश्चन एकदम ईजी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमने ऐसा किया, ठीक। तो यहाँ से तो आपको फाइनली पता चल गया कि ये 2n आपका इवन नंबर है, और जब -1 के पावर में इवन नंबर होता है तो वो 1 हो जाता है, 1 अपन आएगा। तो फाइनली इस जगह से आपका रिमाइंडर कितना आया, तो यहाँ पे रिमाइंडर आया 1 × 3 × 6 डिवाइडेड बाई 10। तो 6×3 18 हो गया और डिवाइडेड बाई 10 हो गया। तो फिर से यहाँ पर एक बार रिमाइंडर जब भाग देंगे तो 8। तो इस सवाल का फाइनल आंसर कौन होगा, 8 हो गया। ये आपका फाइनल रिमाइंडर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो सवाल यहाँ पर लग गया, कॉन्सेप्ट भी हम लोग कुछ सीखे, ठीक है। इसलिए मिसलेनियस सवाल लगाने से आपको ये फायदा होगा कि पूरे प्रीवियस जितना भी पार्ट बना है वीडियो का, उस पूरे पार्ट को आप एक तरह से समझिए एक सवाल में समराइज कर लेते हैं, ठीक है। और उसे समराइज करते हैं तो आपका दिमाग में जितना भी कॉन्सेप्ट था वो सब ताजा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए सेकेंड सवाल लेते हैं। तो ये एक सवाल है आपका, ठीक है। यहाँ 7 से डिवाइड करना है इतने में, ठीक ना। तो एक साथ तो करेंगे नहीं, तो सबसे पहले 7 को इस वाले पोर्शन से भाग देंगे, फिर 7 को इस वाले पोर्शन से भाग देंगे। जो दोनों में जो रिमाइंडर आएगा दोनों को यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक ना। देखिए क्या, यानी कि 2 2 2 और यहाँ पे 4 × 5, ठीक है। यहाँ हमको 7 से भाग देना है। अब यहाँ पे आपका कई रूल लग जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप फॉर्मेट लॉ लगा दीजिए यहाँ पे कि ये एक प्राइम नंबर है, 7 क्या है, प्राइम नंबर है। 7 और 2 आपस में को प्राइम नंबर है, तो यहाँ वाला जो भी 7 है यहाँ कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम प्राइम नंबर लगा दिए। तो 2 2 2 इसके पावर में 6 और ये होल पावर यहाँ पे आ जाएगा जब यहाँ पे 6 से भाग देंगे, जो भी चीज़ बचेगा यहाँ पे, ठीक ना। तो 6 से भाग दे दीजिए, 6 9 54 गया, 1 15, 6 दूनी 12, 3 6 5 30, ठीक है। 6 5 30, 5 बचा। तो इसके पावर में आपके 5 यहाँ पे शेष बच गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ से रिमाइंडर 1 आएगा, बिना सोचे और बिना समझे, ये बता चुके हैं पहले, ठीक है। अब 7 को जब इसमें भाग देंगे तो जो भी रिमाइंडर बचता है उसके पावर में 5 करेंगे, फिर देखते हैं रिमाइंडर क्या बचता है। तो 7 को यहाँ पे भाग दीजिए, 17 21 किए, 1 बचा 12, 7 एकम 7, 5 52, 7 7 49, 50 51 52, यानी कि 3 बचा। 3 के पावर 5 डिवाइडेड बाई 7, ठीक ना। 3 के पावर 5 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। तो इसको अब आप तोड़ भी सकते हैं या फिर डायरेक्टली करेंगे तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। इसे ऐसे लिख सकते हैं 9 × 9 × 3 के स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो 2 2 4 1 5 5 घात हो गया, यहाँ पे 7 हो गया। 7 से भाग दिए तो यहाँ पे 2 बचा रिमाइंडर, यहाँ भी 2 बचा रिमाइंडर, यहाँ पे 3 बचा रिमाइंडर, ठीक है। 2 दूनी 4 3 12, फिर 12 हो गया, 12 में फिर 7 से भाग दे दिया तो रिमाइंडर कितना बचा, 5। यानी कि इस वाले पोर्शन से +5 का हमें एक रिमाइंडर मिलता है। अगले वाले पोर्शन में जो रिमाइंडर मिलेगा यहाँ पे हमें जोड़ना है, उसके बाद आंसर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस वाले एक पोर्शन से हमारा रिमाइंडर आ गया 5 का। अगले पोर्शन पे चलते हैं। अगले पोर्शन को देखिए, लिखिए क्या है ये, इस वाले कॉन्सेप्ट को लिखिए, देखिए 5 5 5 5, ठीक है। और इसके पावर में ये है डिवाइडेड बाई 7 है, ठीक ना। अब इसमें भी आपका फॉर्मेट लॉ लग जाएगा, ये भी प्राइम, ये आपस में को प्राइम, इससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ पे 6 का डिवाइड देंगे, इससे एक छोटा रहता है, तो यहाँ पे 5 5 5 लिखिए, इसके पावर 6 करिए, और यहाँ पे जब आप 6 करेंगे तो यहाँ पे आप फिर से आप भाग देंगे। तो 6 18 हो गया, 4 42 और 6 7 42, ठीक है। और कट गया पूरा, 0 ले गए और 2 आपका क्लोज हो गया, इसलिए 2 आपका रिमाइंडर बच गया। तो इसके पावर में 2 बच गया, ठीक ना। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आया, तो आप बोलेंगे 1 आया। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें रिमाइंडर यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो 7 से हम यहाँ पे भाग देंगे, 7 7 49, 6 बचा, 65 हो गया, 7 9 63, 2 बचा, 25 हो गया, 17 21, 4 बचा, ठीक है। तो यहाँ से 4 के स्क्वायर बटे में 7, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 7 दूना 14, तो यहाँ से रिमाइंडर आएगा क्या, 2, तो 5, और यहाँ से रिमाइंडर आ गया 2, तो 5 और 2 7, और डिवाइडेड बाई फिर कौन सा संख्या था, 7 था, तो 7 बटे 7 कट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। तो फाइनली सवाल का आंसर कितना हो गया, 0, ठीक ना। क्यों, क्योंकि इससे रिमाइंडर 5 आया, इससे रिमाइंडर 2 आया, इन दोनों को जोड़े तो 7 के इक्वल हो गया।
तो 7 से फिर भाग दिए तो 0 आ गया। या तो 7 से छोटा होता तो रिमाइंडर वही होता, अगर 7 से इक्वल या 7 से बड़ा होगा तो रिमाइंडर 7 से फिर एक बार भाग जाएगा उसमें, ठीक ना। तो ये था आपका सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। सवाल देखिए, आप कॉन्सेप्ट जब सीख गए तो सवाल आप फास्टली लगा सकते हैं। ये 2 सवाल हैं आपके, दोनों ही सवाल इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक ना। देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि प्राइम नंबर फिर से वही आ गया, प्राइम को प्राइम प्राइम को प्राइम, ठीक है। तो हम डायरेक्टली फॉर्मेट लॉ भी लगा सकते हैं, लेकिन फाइन अगर मान लीजिए कि अदरवाइज इस क्वेश्चन के अलावा किसी क्वेश्चन में 7 की जगह 6 होता, 7 की जगह 8 होता, इवन नंबर होता, ठीक है, या फिर ऑड नंबर में ही आपका प्राइम नंबर नहीं होता, तब फिर कैसे लगाते हैं। तो उस समय साइक्लिसिटी एक रूल है, उस रूल को फॉलो करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आप 7 से भाग देते हैं। तो एक रूल तो आप दिमाग में रखिएगा कि जब भी आपको प्राइम नंबर को प्राइम नंबर दिखे तो आप फॉर्मेट लॉ लगा दीजिएगा। अगर माइंड वहां पे काम करे अच्छे से प्रॉपर तरीके से तो आप दूसरा एक इजी रास्ता और भी देख लीजिएगा, ठीक ना। देखिए 7 से यहाँ पे भाग देंगे, 7 एकम 7, 4 बचेगा, 4 के पावर 77, ठीक है, और यहाँ डिवाइडेड बाई 7। अब 4 को जब हम करेंगे तो 4 चौको 16, चौको 64, 4 का क्यूब होता है 64 और 7 नवा होता है 63। तो रिमाइंडर 1 बचता है। 1 रिमाइंडर जब भी बचता है तो समझिए सवाल आपका लग गया, ठीक ना। तो यहाँ पे हम 3 रखे हैं, तो यहाँ पे आपको कितना रखना पड़ेगा, तो 3 से यहाँ पे भाग दे दीजिए, 22 नहीं 3 दूनी 6, 17, 3 पचे 15, 25 तिया 75 और 4 का स्क्वायर 2, 75 और 2 77 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 3 तरीके 4 चौको 16 और 16 चौको 64। 64 में जब 7 से भाग देंगे तो 7 9 63 प्लस का 1 रिमाइंडर बचेगा, प्लस के 1 के रिमाइंडर अगर इसके पावर 1 के पावर 25 है, चाहे कुछ भी संख्या हो, तो रिमाइंडर 1 आएगा, डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7। तो 4 चौको 16, 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14 और 4 14 और 2 16, ठीक ना। तो यहाँ से फाइनली रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 2। तो इस सवाल का फाइनली आंसर आपका 2 हो गया, ठीक। अगर आप फॉर्मेट लॉ लगाते तो यहाँ पे हमें 6 लिखना पड़ता, 11 के पावर 6 और इसके पावर में फिर हमें इसे करना पड़ता 6 से यहाँ भाग देकर। तो 6 कम 6 17, 6 दूनी 12 और 5 17, तो 11 के पावर 5 डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ से रिमाइंडर 1 आएगा और फिर 7 से जब इसमें भाग देंगे, देखिए ये भी एक रूल है, इसे भी देखिए लीजिए। तो यहाँ से भाग देंगे तो 4 आएगा, 7 4 11 होता है, 4 के पावर 5 और मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई यहाँ पे 7 हो गया, ठीक ना। 4 के पावर 5 करिए या इसे ऐसे तोड़ दीजिए, 4 का स्क्वायर और 4, 2 2 4 और 1 5 हो गया ना, ठीक है। 7 से भाग दे दी, 14 हो गया, 16 हो गया, 7 दूनी 14, तो प्लस का 2 रिमाइंडर यहाँ से, प्लस का 2 रिमाइंडर यहाँ से और प्लस का 4 रिमाइंडर यहाँ से, डिवाइडेड बाई 7, 7 चौक 28, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में फिर से 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14 और फिर से आपका 2 आएगा। इस कंडीशन में भी रिमाइंडर आपका 2 आएगा। आप किस थिंकिंग पे जा सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगला सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक ना। इस सवाल को देखिए, ये सवाल कैसे लगता है, ये भी आपका फॉर्मेट लॉ पे लग जाएगा, उस पे आप लगाइएगा। हम साइक्लिसिटी पे लगाते हैं और एक हिंट दे देते हैं कि आप फॉर्मेट लॉ पे कैसे लगा सकते हैं, ठीक ना। अगर यहाँ पे 7 है तो इसे 6 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 32 के पावर 32, ये 3 बार लिखा है ना, तो ये तो आपका आधार हो गया और ये दोनों आपके क्या हो गए, घात हो गए, ठीक है। तो हमें घात में 6 बनाना है, तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं 32 के पावर 6 और इसके डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, तो इसके जो भी अब घात बचेगा उसमें हम 6 से भाग देते हैं। तो यहाँ से 6 से भाग दे दिए, तो 32 के पावर 32 बटे में 6 से भाग देने पे जितना आएगा वहाँ लिखेंगे और जो रिमाइंडर बच जाएगा वो 32 के पावर 1 यहाँ पे रिमाइंडर आपका अगला बच जाएगा। तो इधर वाले से आपका आंसर 1 आएगा और इधर वाले से आंसर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका फॉर्मेट लॉ। अब चलते हैं साइक्लिसिटी लॉ पे, ठीक ना। देखिए 7 से जब भाग देंगे 7 28 4 32, तो यहाँ बचेगा 4 के पावर 32 के पावर 32 डिवाइडेड बाई 7। बचेगा कि नहीं बताइए, ठीक है बच गया। 4 के पावर इतना बचा। अब 4 और 7 में एक रिलेशन अभी प्रीवियस वाले पिछले लास्ट क्वेश्चन में आप देखें कि 4 का क्यूब होता है 63 64 और जब इसमें 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है ना। यानी कि हमें यहाँ पे चाहिए 4 का क्यूब
ठीक है। 4 का क्यूब इसे अगर हम बनाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अब कुछ क्या लिखाएगा और रिमाइंडर में यहाँ पे अगला क्या बचेगा, ये भी चीज़ हमें पता करना है। तो इसमें हम ये पता करने के लिए इस वाले चीज़ में कितने से भाग देंगे, हम भाग देंगे 3 से, ठीक है। तो 32 के पावर 32 बटे में 3, यहाँ हमें भाग देना ना पड़ेगा, तब ना पता चलेगा। हमने मान लिया कि ये आप 4 के पावर x डिवाइडेड बाई 7 ऐसे हो गया। तो हम 4 को 3 में तोड़ेंगे तो 4 का क्यूब, ठीक है। जब 4 का क्यूब कर दिए तो अब इसमें कितना बचा, 3 इसमें कितना छुपा है हमें ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए इसमें 3 से भाग देना पड़ेगा। तो x डिवाइडेड बाई 3 हम करेंगे ना, तो यही x का मान है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर x का मान हो गया और डिवाइडेड बाई 3 हो गया, ठीक ना। बाकी चीज़ हम मिटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे हम करेंगे इस सवाल को, ठीक। तो इसे करिए, 3 से यहाँ पे भाग देंगे तो ये 3 से कितना कम है ये देख लीजिए। 11 3 33 होता है ना, 33 से 1 कम है तो माइनस का 1 रिमाइंडर बचेगा और इसके पावर में 32 होगा डिवाइडेड बाई 3 होगा। अब यहाँ पे आप कर देंगे कि 10 3 30 होता है, 2 रिमाइंडर बच गया। तो 2 रिमाइंडर क्यों ले रहे हैं आप, एक लीजिए ना, सवाल आसान होगा, ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं रहेगा। तो -1 के पावर जब इवन नंबर होता है तो वहां से रिमाइंडर 1 आता है डिवाइडेड बाई 3 हो गया। तो यहाँ से रिमाइंडर 1 आया, यानी कि 4 में हम जब 3 से भाग देंगे, 4 के पावर क्यूब करेंगे और इस वाले सेक्शन में जब 3 से भाग देंगे तो जो भी चीज़ यहाँ पर x आएगा, लेकिन एक रिमाइंडर वो बचा लेगा कि 4 के पावर में आपका ये वाला पावर एक बचा रहेगा, ठीक है। तो ये वाला पावर से हमको रिमाइंडर कितना मिलता है 1, तो 1 यहाँ पे बचेगा। अब ये सवाल आपका इजी हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ से रिमाइंडर आपका 1 आ गया और यहाँ से रिमाइंडर आपको निकालना है। तो यहाँ से 4/7, तो रिमाइंडर आपका कितना है 4। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया 4, इस सवाल का आंसर है, ठीक है। तो अच्छे से समझ लीजिए इस सवाल को, एक बार फिर से देखिए, सॉर्ट आउट कर देते हैं। हम 32 में भाग दिए हैं क्योंकि ये बड़ा नंबर था, हमें रिमाइंडर चाहिए। तो एक बार इससे भाग देके रिमाइंडर निकाल लेते हैं, 4 आ गया, 7 28 4 32, 4 आया रिमाइंडर। अब 4 के पावर यही वाला पूरा लिख दिए, 32 के पावर 32, ठीक ना। अब 4 का क्यूब यानी कि हम जानते हैं कि यहाँ 4 का क्यूब यानी कि 64, भाग देते हैं 7 से, 7 9 63, तो एक रिमाइंडर बचता है, वही हमारा कैलकुलेशन इजी बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके कर दिए 4 के पावर क्यूब और इसमें जब 3 से भाग देते हैं तो एक आपका अधिक बचता है, मतलब ये 3 जोड़ा 3 का जब जोड़ा बनेगा तो इसके पास एक अधिक होगा। तो वही एक यहाँ पे लिख दिए कि 4 का पावर 1 यहाँ अधिक बचा और यहाँ पर जो भी इसका भागफल होगा यहाँ बच गया, ठीक है। तो ये हो गया डिवाइडेड बाई 7 हो गया। तो इस वाले में इस वाले से भाग देंगे तो यहाँ पे तो 1 आ गया रिमाइंडर, इससे जब इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर आपका कितना बच गया 4 बच गया। तो इस सवाल का 4 में जब 1 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, सवाल का आंसर आपका 4 हो गया, ठीक है। इस वाले कैलकुलेशन का मान आपका 32 के पावर 32 होगा, यानी कि 3 के पावर x प्लस में 1 इज इक्वल टू 32 के पावर 32, ये इतना होगा। जैसे हम लोग तोड़ते हैं ना, 4 के पावर यहाँ पे अगर 63 है, ठीक है, और हमें लिखना है 4 के पावर 3, 4 के पावर 3 यहाँ पे। अब यहाँ पे कितना लिखा जाए तो यहाँ पे आप 62 कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप 3 में हमें तोड़ना है तो यहाँ पे लिखेंगे 20, 20 क्या 60 हो गया, ये है 62, तो 4 का स्क्वायर एक बच गया, ऐसे होता है ना। 20 3 60 और 2 यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा था इसे 3 से भाग दिए तो 2 रिमाइंडर बचा, तो वो 2 साइड में आ गया। उसी तरह जब यहाँ पे 3 से भाग दिए, 3 से, क्योंकि 3 हमें लाना है यहाँ पे, 3 से भाग दिए तो रिमाइंडर 1 आपका बच गया, ठीक है। तो इसी बेस पे 2-4 सवाल और आपको मिलता है, आप उस सवाल को लगाइए और नेक्स्ट वीडियो इसी सवाल पर बनेगा, फिर आप अपने आप को जज करिएगा कि वो सवाल सही लगा या गलत लगा, ठीक है। वो सवाल आपको अभी हम दे दे रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको वही सवाल फिर से मिलेगा सॉल्व किया हुआ, ठीक। तो ये रहे आपके 5 सवाल एज ए होमवर्क, आप समझ सकते हैं, आप इसे लगाइएगा। नेक्स्ट वीडियो इसी पे बनेगा, इन्हीं 5 सवालों को अगला वीडियो में आपके पार्ट 6 में उसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर लिखना है तो पॉज करके आप वीडियो को लिख सकते हैं, ठीक ना। और तब तक के लिए वीडियो को देखिएगा यार, प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए दूसरे ग्रुप में, इधर उधर कहीं भी शेयर करिए, वीडियो पे व्यू लाइए, आप समझिए बात को, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो देखते रहिए, ठीक।